हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 लीनास फैमिली फर्स्ट है। यहाँ पे लुक एट द पेज 72-73, लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लीना फैमिली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीना फैमिली। लीना फैमिली में कितने मेंबर है यानी कितने सदस्य हैं, तो 6। कितने लोग रहते हैं, तो 6 लोग। सेकंड है हु इज़ द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। तो हु मीन्स कौन, टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा, मेंबर मीन्स सदस्य, इन द फैमिली यानी परिवार में। तो फैमिली में सबसे लंबा कौन है, तो लीनाज फादर। थर्ड है हु इज़ द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर, मतलब कि सबसे छोटा फैमिली मेंबर कौन है, तो वो होगा लीना। ठीक। फोर्थ है हु इज़ द टॉलर देन लीना मदर। लीना मदर से लंबा बट शॉर्टर देन लीना फादर, और लीना के पप्पा से छोटा कौन है, तो लीनाज अंकल। यहाँ है हु इज़ द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास। आपके क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है, तो उसका नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। 6 है हाउ मेनी चिल्ड्रेन इन योर क्लासरूम आर टॉलर देन यू। आपके क्लासरूम में आपसे लंबे कितने बच्चे हैं, उसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा, उसका नंबर लिख दीजिएगा, सॉरी। नेक्स्ट है मैच देम विद देयर नेम। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये है जिराफ। यहाँ टॉलर, शॉर्टर, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट। तो टॉलर मीन्स से लंबा, शॉर्टेस्ट मीन्स से छोटा, टॉलेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा। यहाँ पे इसका यूज जब 3 ऑब्जेक्ट होते हैं उस टाइम होता है, और इसका यूज जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तब करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट है टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज़ टॉलर। जो लंबा है उसे राइट करना है, क्रॉस द आउट द ऑब्जेक्ट दैट इज़ शॉर्टर। जो छोटा है उसे हमें रॉन्ग करना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक पहला और एक दूसरा। तो जो लंबा है उसको राइट करना है, जो छोटा है उसे हमें रॉन्ग कर देना है। ओके, तो देखिए ये जिराफ, फर्स्ट जो जिराफ है ये लंबा है, इससे इसका दोनों को कंपेयर किया जाए तो लंबा कौन है, तो ये है, छोटा कौन है, तो ये है। ट्री में ये लंबा है, ये लंबा है और ये छोटा है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट इज द टॉलेस्ट, यानी जो सबसे लंबा है उसे हमें क्रॉस कर देना है। टिक द ऑब्जेक्ट वन दैट इज शॉर्टेस्ट, और जो सबसे छोटा है उसे हमें राइट कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट कितने हैं, तो मैंने बताया यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 हैं। तो इन तीनों में सबसे लंबा कौन है, तो जो सबसे लंबा है वो ये रही, और इनको क्या करना है, इसे क्रॉस कर देना है। और जो सबसे छोटा, इन दोनों में छोटा कौन है, तो ये है, तो इसे हमें राइट कर देना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सबसे लंबा, तो सबसे लंबा है ये, तो इसे हमें रॉन्ग कर देना है, और सबसे छोटा है ये, तो हमें इसको राइट कर देना है। नेक्स्ट सेम वैसे ही करना है, यहाँ पे सबसे लंबे को, सबसे जो लंबा है उसे रॉन्ग, और जो सबसे छोटा है उसे हमें राइट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नियरेस्ट, फारदेस्ट। यहाँ पे देखिए, तो फिर इसका जो यूज़ होगा, इसका वो 2 के लिए होगा, और इसका जब यूज़ होगा तो 3 ऑब्जेक्ट होंगे तब होगा। तो यहाँ पे कौन है, 2 ही है, एक स्क्वायरल है और एक डॉग है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एनिमल इज़ नियरर टू द ट्री। ट्री के नज़दीक कौन है, तो ट्री के नज़दीक है स्क्वायरल।
सेकेंड है विच एनिमल इज़ फार्दर फ्रॉम द ट्री, यानी फ्रॉम मतलब से, तो पेड़ से, ट्री से दूर कौन सा जानवर है, तो कौन सा है, तो डॉग है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे टेक द डॉग नियरेस्ट टू द ट्री, क्रॉस द डॉग फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। जो नज़दीक है उसे राइट करना है, जो दूर है मतलब जो सबसे दूर है उसे हमें रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे नज़दीक है उसे हमने राइट कर दिया है और जो सबसे दूर है उसे हमने रॉन्ग कर दिया है। नेक्स्ट, टेक द एनिमल विच इज फारदेस्ट फ्रॉम एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट से दूर है उसे हमें राइट करना है, और जो क्रॉस पॉइंट से क्रॉस किसको करना है, आई विच एनिमल इज फारदर, और जो स्टार्ट से क्या है दूर है उसे हमें रॉन्ग करना है। तो हमने इसको रॉन्ग कर दिया और इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट, लॉन्गर, शॉर्टर, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिर वही बात हो गई, दो के लिए लॉन्गर और शॉर्टर का यूज होगा क्योंकि दो से छोटा से बड़ा दो के बीच में कंपेयर होगा, और इसका यूज़ दो से ज़्यादा के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे लंबा कौन है, तो भाई ये है, सबसे छोटा कौन है, तो ये है, सबसे लंबा कौन है, ये, छोटा कौन है, ये, ऐसे हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आपको 3 दिख रहे हैं, तो जो सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा जो है उसे राइट करना है, और शॉर्टेस्ट यानी जो सबसे छोटा है उसे हमें रॉन्ग कर देना है। नेक्स्ट सब वैसे ही है, सेम टू सेम। यहाँ पे देखिए थिकर, थिनर, थिकेस्ट, थिनेस्ट। सर्कल द ब्रश दैट इज थिकर, जो मोटा है उसको हमें सर्कल कर देना है, और सर्कल द टायर दैट हैज़ थिनर, जो पतला है उसे हमें यहाँ पे सर्कल कर देना है। आगे देखिए टिक द थिकेस्ट क्रॉस द थिनेस्ट, जो क्या है मोटा है, जो थिकेस्ट है उसे हमें राइट कर देना है, और जो थिनेस्ट है उसे हमें रॉन्ग कर देना है। फिर नेक्स्ट बर्गर में भी वैसे ही करना है हमको, ये ट्री में भी, कैंडल में भी, सब में वैसे ही करना है। ये है हैवियर, लाइटर, हैवीएस्ट, लाइटेस्ट। तो हैवियर मीन्स से भारी, लाइटर मीन्स से हल्का, और इसका मतलब हो जाएगा सबसे भारी, और इसका मतलब हो जाएगा सबसे हल्का। तो इन दोनों में देखो कि कौन सबसे हल्का है, तो सबसे हल्का ये है, और सबसे भारी कौन है, तो ये है। नेक्स्ट वाटरमेलन और एप्पल में भी सेम वैसे ही है। यहाँ देखिए कार और बाईसाइकिल, रैट एंड एलिफेंट। अब यहाँ पे 3 हैं, ऑब्जेक्ट कितने हैं, 3, 1 2 3। तो पूछ रहा है राइट एल फॉर लाइटेस्ट एंड एच फॉर हैवीएस्ट। तो जो हल्का है उसके लिए हमें एल लिखना है, और जो भारी है उसके लिए हमें एच लिखना है। तो इन तीनों में सबसे वज़नदार कौन है, एलिफेंट, और सबसे हल्का कौन है, तो ये है रैबिट। नेक्स्ट, मेजर विथ हैंड स्पैन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। माई कंपास बॉक्स इज़ 1 हैंड स्पून लॉन्ग। तो सबसे पहले ये क्या है, तो इसको देखिए, ये ऐसे हम अपने कंपास को ऐसे मापेंगे, तो ये कितनी बार हो रहा है, तो ये 1 बार होगा, इसलिए हमने 1 लिख दिया है। अब देखिए सेकंड है माई कजिन्स इज़ 3 हैंडस्पैन लॉन्ग, मतलब 3 हाथ से लंबा है, तो हम इसको इससे मापेंगे, इससे 3 बार करेंगे, 1 2 3, तो इस 3 हो गया। द टिफ़िन बॉक्स इज़ 1 हैंडस्पैन लॉन्ग। टिफ़िन बॉक्स की लंबाई कितना है, तो 1 बार, यानी ऐसे एक बार। फिर यहाँ पे वैसे ही कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसे आप किस चीज़ से मेज़र करोगे, तो इसको, ये कॉम्ब है, इसको आप हैंड से करोगे, ये रिमोट है, ये पिन, तो देखिए इसको कैसे किया है हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है क्योंकि पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द किचन एंड बेडरूम।
आपके बेडरूम और किचन के बीच की कितनी फुट स्पैन है। तो आप चल के पैर से मापिए, 1 2 3 जितना है उतना लिख दीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन माई बेड एंड माई बुक से, बेड से और बुक जहाँ आप रखते हो वहाँ से, उस अलमारी से कितनी दूरी है, तो उसको यहाँ लिख दीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन माई क्लासरूम एंड द वॉशरूम, तो इसको भी आप लिख दीजिए स्कूल में मेज़र करके। फोर्थ नंबर है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्री इन माई गार्डन, और आपके गार्डन होगा या स्कूल में गार्डन होगा, उन दो ट्री के बीच में आपको कितने बार चलना पड़ रहा है उसको आप काउंट करिए और इसमें लिख दीजिए। ओके, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ऑल यू हैव ऑल अ बकेट इन योर हाउस, लेट अस फिल इट विथ वाटर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है इस बकेट को इस जग से कितनी बार डालोगे पानी तो भर जाएगा। तो सपोज डैट ये जो बकेट है वो 10 लीटर का हो और ये जो जग हो वो 1 लीटर का हो, ठीक है। तो हम इससे 10 टाइम्स डालेंगे पानी, इसमें डालेंगे तो ये फिल हो जाएगा, सपोज डैट। वैसे ही यहाँ पे सेकेंड है द सेम बकेट 10 लीटर वाला ही है, कैन बी फिल बाय ग्लास, ग्लास से कितना, तो कितने ग्लास डालोगे पानी तो ये बकेट फिल हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा है 30, ठीक है। थर्ड है इट कैन ऑल्सो बी फिल्ड बाय, अब इस बाउल से भरना है तो इस बाउल से कितनी बार में भरेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दो 60 टाइम, ठीक है। अगर बाउल बड़ा होगा तो 30 टाइम में भी हो जाएगा, छोटा होगा तो फिर 60 टाइम बढ़ा देने का। यहाँ टिक द ऑब्जेक्ट विच हैज़ मोर कैपेसिटी, यहाँ पे इन दो ऑब्जेक्ट में जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसे हमें राइट करना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया है पिक्चर में, ग्लास और जग में जग की कैपेसिटी ज़्यादा है, बकेट और मग में बकेट की ज़्यादा है, तो हमने इसको कर दिया है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट है सर्कल द ऑब्जेक्ट विच हैज़ लेस कैपेसिटी, यहाँ पे जिसकी कैपेसिटी कम है यानी जिसमें पानी दूध या कोई भी लिक्विड कम आएगा उसे हमें सर्कल करना है। तो हमने यहाँ भी उसको सर्कल कर दिया है पिक्चर में। ओके, टिक द टॉलेस्ट रॉकेट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट वन, जो लंबा है उसे हमें राइट करना है और जो छोटा है उसे हमें रॉन्ग करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आगे टिक द ट्री विच इज़ नियरेस्ट टू द बर्ड एंड क्रॉस द ट्री विच इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द बर्ड, तो ये ट्री है यहाँ पे, तो जो नज़दीक है उसे हमें क्रॉस कर देना है बर्ड से, जो बर्ड से नज़दीक है उसको हमें राइट कर देना है, और जो बर्ड से दूर है, बर्ड यहाँ है, सबसे पहले बर्ड की पोजीशन देख लीजिए, तो बर्ड यहाँ है, तो बर्ड से कौन सी पेड़ दूर है, कौन सा ट्री दूर है उसे क्रॉस कर दीजिए, और जो नज़दीक है उसको राइट कर दीजिए। वेरी सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देखिए पिक्चर में दिया है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे कितने बार में लैपटॉप को मेज़र किया है, तो 3 टाइम, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे कितने टाइम किया है 2 टेबल के बीच की दूरी, तो ये 5 टाइम है। वैसे तो आप कर दीजिए, वैसे ही 2 ट्री की बात हुई थी इससे पीछे, तो आप ऐसे ही मेज़र कर दीजिएगा जैसे ये पिक्चर में दिया है, और फिर यहाँ पे आप नंबर लिख दीजिएगा। ये देखिए, तो ये नोटबुक की लंबाई कितना है, तो 1 है, तो आप इसको 1 लिख दीजिए।